सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को विषय हिंदी में कुछ अभ्यास कार्य दे रही हूँ। आ की मात्रा से तो आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। आइए उनका अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, वर्णों तथा मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाएं। म हलंत जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ आ जोड़ न हलंत जोड़ अ। क्या बनेगा? म हलंत और अ को मिलकर बन गया म। क हलंत जोड़ आ को मिलाकर बन गया का और न हलंत जोड़ अ को मिलाकर बन गया न। कौन सा शब्द बना? मकान। आगे बढ़ते हैं। स हलंत जोड़ आ ग हलंत जोड़ अ र हलंत जोड़ अ। स हलंत और आ को मिलाकर बन गया सा। ग हलंत और अ को मिलाकर बन गया ग और र हलंत जोड़ अ को मिलाकर बन गया र। तो पूरा शब्द क्या बन गया? सागर। अगला प्रश्न है, वाक्य बनाएं। पहला शब्द है गाजर। गाजर एक सब्जी का नाम है जिसे हम खाते हैं। अमन गाजर खा। गाजर का सलाद बना। इस तरह आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। अगला शब्द है पाठशाला। पाठशाला का अर्थ होता है विद्यालय, स्कूल। तो मैंने यहाँ वाक्य बनाया है, राधा पाठशाला चल। आप कोई अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। दिए गए कार्य को अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका प्रथम सत्र में सुंदर लिखावट में लिखें। बच्चों, आज मैं आप सभी को स्वर वर्ण के प्रतीक चिन्हों अर्थात मात्राओं से परिचित कराने जा रही हूँ। उन मात्राओं को किस प्रकार लगाते हैं, उनका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, यह आज हम सीखेंगे। साथ में व्यंजन वर्ण के साथ उन मात्राओं को लगाकर 12 खड़ी भी बनाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, अ स्वर वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है, परंतु वह सारे व्यंजन वर्णों में छुपा होता है। मैंने यहाँ लिखकर दिखाया है। यह क पूरा है, इसलिए यह हमें पता चल रहा है कि अ ने क से दोस्ती की हुई है। अगला स्वर वर्ण है आ। आ की मात्रा सीधी रेखा के समान होती है और इसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है? क जोड़ आ, का। यह व्यंजन वर्ण के बगल में लगाई जाती है, जैसा यहाँ दर्शाया गया है। ह्रस्व ई अर्थात छोटी ई। छोटी ई की मात्रा को व्यंजन वर्ण के पहले लगाते हैं। यह एक सीधी रेखा के साथ एक अर्ध गोलाकार बनती हुई शिरोरेखा को छूती है, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। इसके उच्चारण में कम समय लगता है और इसका उच्चारण इस प्रकार किया जाता है, क जोड़ ह्रस्व ई की। दीर्घ ई। दीर्घ ई अर्थात बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा को व्यंजन वर्ण के बाद लगाते हैं और यह भी एक सीधी रेखा के साथ अर्ध गोलाकार बनती हुई शिरोरेखा को छूती है, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है।
इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। क जोड़ दीर्घ ई की। ह्रस्व उ अर्थात छोटी ऊ। ह्रस्व ऊ का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार यहाँ आपको स्लाइड पर दिखाया गया है। इसे व्यंजन वर्ण के ठीक नीचे लगाते हैं। इसका उच्चारण इस प्रकार किया जाता है। क जोड़ उ कु। दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ अर्थात बड़ी ऊ। बड़ी ऊ की मात्रा यहाँ स्लाइड पर आपको दर्शाई गई है। यह व्यंजन वर्ण के ठीक नीचे लगाई जाती है। इसका उच्चारण इस प्रकार किया जाता है। क जोड़ दीर्घ ऊ कू। री। री की मात्रा अंग्रेजी अक्षर के सी के समान होती है। इसे व्यंजन वर्ण के ठीक नीचे लगाया जाता है। इसका उच्चारण इस प्रकार किया जाता है। अ जोड़ री क्री। ए। ए की मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर एक तिरछी रेखा के रूप में लगाई जाती है। इसका उच्चारण इस प्रकार किया जाता है। क जोड़ ए के। ऐ। ऐ की मात्रा व्यंजन वर्ण के ठीक ऊपर लगाई जाती है। यहाँ पर दो तिरछी रेखाएं बनती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ए में एक तिरछी रेखा बनती है और ऐ में दो तिरछी रेखाएं बनती हैं। इसका उच्चारण इस प्रकार किया जाएगा। क जोड़ ऐ कै। ओ। ओ स्वर वर्ण की मात्रा या प्रतीक चिन्ह एक सीधी रेखा के साथ शिरोरेखा के ऊपर एक तिरछी रेखा होती है। जैसा कि यहाँ स्वर वर्ण ओ को दिखाया गया है। क में ओ की मात्रा को यदि हम जोड़ते हैं तो कैसा उच्चारण होगा? क जोड़ ओ को। औ। औ की मात्रा भी एक सीधी रेखा के साथ शिरोरेखा के ऊपर दो तिरछी रेखाएं होती हैं और इसका उच्चारण क जोड़ औ कौ इस प्रकार किया जाता है। अंग और अह अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। अंग की मात्रा को अनुस्वार कहा जाता है और यह व्यंजन वर्ण के ठीक ऊपर एक छोटी बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण इस प्रकार किया जाता है। क जोड़ अंग कंग। अह व्यंजन वर्ण के बगल में लगाई जाती हैं। दो छोटी बिंदुएं होती हैं जिन्हें हम विसर्ग कहते हैं और इसका उच्चारण इस प्रकार किया जाता है। क जोड़ अह कह। बारह खड़ी। हमने सारे व्यंजन वर्णों की मात्राओं से परिचय प्राप्त कर लिया। इसे किस प्रकार लगाया जाता है? तो आइए क व्यंजन वर्ण में लगाए गए इन स्वर वर्ण की मात्राओं को उच्चारित करते हैं। क, का, कि, की, कु, कू, क्री, के, कै, को, कौ,
कं, कह। दिए गए कार्य को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर लिखावट में करना है। आज की प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए। धन्यवाद।